चलिए क्लास शुरू किया जाए आज। देखिए पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे जी? रिड्यूसिंग एजेंट। आवाज नहीं कीजिएगा, इसको बोलते हैं अवकारक पदार्थ। अवकारक या उपचायक पदार्थ। अवकारक या अपचायक पदार्थ। हेडिंग करिएगा जी, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हेडिंग किया जाए। हेडिंग है जी रिड्यूसिंग एजेंट। आवाज नहीं करिए। रिड्यूसिंग एजेंट। ए लड़का, चलिए डिफिनीशन लिखिएगा इसका। वैसा पदार्थ लिखिएगा जी, वैसा पदार्थ जो वैसा पदार्थ जो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में 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 ऑक्सीकृत होता है। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होता है, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होता है, उससे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होता है उसे अवकारक पदार्थ या अपचायक पदार्थ कहते हैं। हो गया जी, रिड्यूसिंग एजेंट, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर? बोर्ड पे देखा जाए। ठीक है, देखिएगा। ए लड़का, आवाज नहीं करो। Mg+O2 अभिक्रिया करके MgO बना रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, अवकारक पदार्थ आपको खोजने के लिए आपको क्या खोजना है कि किसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है। किसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है। जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है वो पदार्थ क्या कहलाता है? अवकारक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो बताइए ऑक्सीकारक का डिफिनीशन क्या था? कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है या ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, योग होता है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन का योग। तो बताइए ऑक्सीजन का किसमें योग हो रहा है? मैग्नीशियम में। MgO में नहीं हो रहा, मैग्नीशियम में हो रहा। किसमें हो रहा है जी? मैग्नीशियम में हो रहा। ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे, सुनिए। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुट रहा है ना। तो बताइए ये इसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हुई कि नहीं हुई? आज जब पदार्थ में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है तो पदार्थ क्या कहलाती है? रिड्यूसिंग। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात?
यानी कि जिसमें ऑक्सीकरण होगा वह पदार्थ क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा। क्या होगा जी, एक और एग्जांपल देखिएगा, CuO प्लस H2 क्या बन गया जी, Cu प्लस H2। तो बताओ किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, बताओ। हाइड्रोजन में ऑक्सीकरण हो रहा कि नहीं हो रहा जी। बाबू ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। तो ये पदार्थ कौन सा हो जाएगा, कौन पदार्थ की बात कर रहे हैं, कौन पदार्थ, हाइड्रोजन। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, हाइड्रोजन। अरे भैया ये हाइड्रोजन होगा जी। और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बड़े बड़े क्लास में ये माने 11th-12th में पढ़ाया जाता है, 10वां क्लास का आपका लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप इसको समझिए। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ रही है। एकदम छोटा छोटा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों रिएक्शन आप बार बार देखे होंगे अपने कॉपी में, देखे है ना जी। तो बताइए ये कौन सा पदार्थ है। आपके ये स्कूल वाले लोग की बस की बात नहीं है, आपके स्कूल के छात्र बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि डिफिनेशन वाइज क्लास बाकी कहीं भी चलता है। तो बोलिए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, फटाफट करिए। तेजी में उतारिए, हमको देख रहे हैं तो कोनो फायदा नहीं है, बोर्ड पे देखिए उतारिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। बोलिए बाबू मेरे कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है सब बात, है लड़का बोलिए मत। अतनी टाइम से आओ, 6 बजे पहुंच जाओ तुम लोग, अब दिन सही हो रहा है। और एक दो टॉपिक बचा हुआ है, कल और परसों शायद खत्म हो जाए चैप्टर ये। हो गया जी। चलिए एक और इसका डिफिनीशन देखते हैं, ठीक है। डिफिनीशन एक और देखेंगे, एरो देके लिख लीजिएगा। तो आप लोग बता दोगे ना, एक क्वेश्चन आपकी किताब में भी दिया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में, ऑक्सीकरण अवकारक अवकारक पहचानना है आपको, चैप्टर नंबर 3। चलिए जी लिखिए एक और डिफिनीशन। अगर मान लेते हैं कि ये आपको डिफिनीशन समझ में नहीं आ रहा तो एक और डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। लिखिए वैसा पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण संख्या, वैसा पदार्थ जिसकी ऑक्सीकरण संख्या, वैसा पदार्थ जिसकी ऑक्सीकरण संख्या अभिक्रिया के फलस्वरूप, वैसा पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण संख्या अभिक्रिया के फलस्वरूप, वैसा पदार्थ जिसकी ऑक्सीकरण संख्या अभिक्रिया के फलस्वरूप बढ़ जाता है, वैसा पदार्थ जिसकी ऑक्सीकरण संख्या अभिक्रिया के फलस्वरूप बढ़ जाता है, क्या होता है जी, बढ़ जाता है, उसे वैसा पदार्थ जिसकी ऑक्सीकरण संख्या अभिक्रिया के फलस्वरूप बढ़ जाता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जिसका भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे जी, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। बोर्ड में देखिएगा जी, देखिए जब कोई तत्व स्थिर अवस्था में रहता है यानी अभिक्रिया नहीं किया रहता है, कोई भी तत्व हो तो उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है जी, ये भी इसका भी 0, इसका भी 0 हो जाएगा। अणु में देखिएगा यहाँ पे अभिक्रिया कर लिया है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होगा, मैग्नीशियम का निकालेंगे तो +2 हो जाएगा। ये कैसे निकल रहा है अभी आपको नहीं समझ रहा है, आगे क्लास में आपको समझा देंगे आप, ठीक है।
अब देखो कौना का बढ़ रहा है, देखो तो मैग्नीशियम का 0 था, अभी क्रिया के बाद कितना हो गया, तो ये पदार्थ कौन सा होगा, समझ में आ रही बात। यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण से क्या -2 होगा, और कॉपर का कितना होगा, +2 होगा। हाइड्रोजन का 0, और यहाँ पे कॉपर का 0, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का -2, तो हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण से क्या कितना, 0 से कितना हो गया, 1 हो गया। अरे 0 से कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि ये पदार्थ देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है ना, और ये पदार्थ कौन कहलाता है, अभी आपको ये थोड़ा सा बाउंस कर रहा होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो आपको हम अभी बता देते हैं, आज ही के क्लास में समझा देंगे, आज नहीं होगा तो कल समझा देंगे, देखना यार रुकता है। समझ में आ रहा है सभी को, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, आगे बढ़े बाबू। एक और डिफिनीशन लिखिएगा, लिखिए वैसा तत्व, एक और डिफिनीशन, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है, धातु या धातु, तो देखो जितना भी धातु है ना, सब जो है, देख लो, सोडियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, कैल्शियम की बात करें, अमोनिया की बात करें, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग। क्या लिखेंगे, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, उसे लिखे है ना, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे, तो देख लो, सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, बन जाएगा कितना, Na+, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, यहाँ से निकलेगा तो माइनस, उधर जाएगा तो प्लस। मैग्नीशियम का देखो 2 इलेक्ट्रॉन ही देता है, Mg+। तीसरा कैल्शियम, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा, Al+3 लिखा जाए। समझ में आ रही है सभी को। जो लोग थोड़ा बीच में से पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये ऑक्सीकरण अवकरण हम पढ़ा दिए आपको, और जो लोग पढ़े होंगे ऑक्सीकरण अवकरण याद होगा तो ये समझ में आएगा जी। ओवरऑल देखो, याद तो तुम्ही को करना है, तो जब तक तुमको याद नहीं रहेगा कोई भी टॉपिक पढ़ने में दिक्कत होगी। हो जाए तो बोलिएगा। हो गया जी। तो बाबू आगे बढ़े। देखिएगा, तो डिफिनीशन खत्म हो गया, मिटा दे। अब हम आपको कुछ पॉइंट बता रहे हैं जिससे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, जल्दी करो यार। एग्जाम में कोई एक ही को लिखना है, या फिर कोई तीनों समझ के रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो बनाना।
हेडिंग करो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू रिड्यूसिंग एजेंट। अरे बाबू आवाज नहीं करिए। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे क्लास में आवाज मत करिए, आनंद लीजिए टॉपिक का। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू रिड्यूसिंग एजेंट यानी अवकारक पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हिंदी इसका लिखना कोई ज्यादा जरूरी? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू रिड्यूसिंग एजेंट, और हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1। बोले जी, लिखिए सभी धातुएं, लिखिए, अरे रुकाइए मत सर, आप तेजी में लिखिए। सभी धातुएं, सभी धातुएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, सभी धातुएं रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करती है। सभी धातुएं रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करती है। उसमें लिखवाए थे ऑक्सीडाइजिंग में कि सभी अधातु है, ठीक है ना। परंतु हाँ, परंतु हाइड्रोजन, कार्बन और फास्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन तथा फास्फोरस, हाइड्रोजन का H, कार्बन का C और फास्फोरस का P। हाइड्रोजन, कार्बन और फास्फोरस अधातु होते हुए भी, अधातु होते हुए भी, क्या होते हुए भी? अधातु होते हुए भी, अधातु होते हुए भी रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करती है। किसका कार्य करते हैं जी? रिड्यूसिंग एजेंट का। देख लो बाबू, देखो जितने भी मेटल होगा, धातु होगा, धातु किसका कार्य करेगा? अवकारक पदार्थ का। किसका कार्य करेगा? अवकारक पदार्थ का, ठीक है। और अधातु किसका कार्य करेगा? अधातु ऑक्सीकारक पदार्थ का। किसका जी? ऑक्सी, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ का कार्य करेगा। लेकिन कुछ ऐसा धातु है, अपवाद क्या है जी? देखिए, अपवाद में कुछ अधातु है, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है और फास्फोरस है, जो किसका काम करेगा? अवकारक। समझ में आ रहा? जनरली धातु को किसका काम करना चाहिए? अवकारक का। और अधातु का किसका काम करना चाहिए? लेकिन कुछ अधातु ऐसे है जो किसका काम करता है? मन करे तो लिख लो। हो गया बाबू? बढ़िया गया? नहीं लिख रही है? जल्दी कर। हो गया?
बोलो बाबू, आगे बढ़े, लिखो। कितना लग जाए बताइए। धातु अवकारक पदार्थ का कार्य करती है और अधातु अक्षिकारक पदार्थ का, लेकिन कुछ ऐसे भी अधातु है जो अक्षिकारक नहीं अवकारक का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। आवाज नहीं करिए आप, आवाज करना अच्छा लगता है। जी सर, कितना जल्दी पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा। जाइएगा स्कूल में ना तो पूछिएगा तो समझ में आएगा कि सिर्फ आप ही को आता होगा। लिखिए, धातु के अस साल, OUS, अस साल, धातु के अस साल, अस लिखे हैं तो अल अस कह रहा है। अस लवण, इसका मतलब होता है निम्न संयोजकता। निम्न, अरे बाबू मत बोलो यार। धातु के अस साल रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है। बताते हैं, बिना बताए हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक बढ़ जाएंगे। धातु के अस साल्ट, धातु के अस साल्ट रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करती है। रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करती है। खा जाना है। हो गया जी? लिखना नहीं याद है? धातु के असाल्ट रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करती है। बताओ, हमारा हाथ यार इधर इधर नहीं हो रहा, तुम लोग है कि हो गया जी? देखिए, ये अस और इक क्या है समझिएगा। ए बाबू, पिछले क्लास में आपको बताए थे इक के बारे में, और अभी हम बता रहे हैं किसके बारे में? गाना ना सुनेगा, यूट्यूब आ गया। चल देखो, एक साल और एक होता है अस साल। अरे बाबू, ऐसा ना हो कि हमको महसूस होने लगे कि क्यों बता रहे हैं, मत करिए। बाबी पैसा दे के भेज रहे हैं, पढ़िया सब। एक साल और अस साल, सुनिए। देखिए, हम केमिस्ट्री के ही मास्टर हैं और केमिस्ट्री ही आपको पढ़ा रहे हैं। हमारा काम है कि आपको जो भी टॉपिक है उसको डीप पढ़ाया जाए। अब हम इतिहास के मास्टर है नहीं, आप बड़ियारी साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, साइंस के ही मास्टर हैं और साइंस पढ़ा रहे हैं आपको। तो थोड़ा सा इसमें डीप देखा जाए कि होता क्या क्या। देखिए, अस और इक आप लोग 9th क्लास से चर्चा हो रही है। 9th क्लास में हम लोग थे ना, तब इसका चर्चा किए थे हम। ठीक है, 10th में भी आ रहा है, 11th 12th सब आता है। देखिए, जैसे मानते हैं कॉपर हो गया, ठीक है। कॉपर दो गो संयोजकता को दिखाता है। कितना संयोजकता को? एक का संयोजकता एक होता है और एक का। तो जमुना का वैलेंसी कम होगा ना, उसको कहेंगे अस, और जमुना का वैलेंसी अधिक होगा उसको कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? जैसे देखो, लोहा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीकरण दिखा रहा है और यहाँ पे 3 दिखा रहा है। तो इस लोहा का होता है आयरन, सॉरी फेरस होता है। तो यहाँ पे वैलेंसी 2 है ना, कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो हो जाएगा फेरस। क्या हो जाएगा? हाई क्या होगा? क्या होगा? फेरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरिक हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो उसी प्रकार से देखो, अगर एक अरे पगला देख यार, डॉक्टर उठा रहे हैं, हाँ ये लग रहा है कि बहुत अच्छा काम किया। FeCl3, इसकी वैलेंसी ज्यादा है और इसकी वैलेंसी क्या है? ठीक है। दूसरा आपको लिखे थे SnCl4, याद है? और यहाँ पे लिख रहे हैं क्या जी? SnCl। ये सब तुम्हारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है। तीसरा एक लिखे थे HgCl2 और यहाँ पे लिखेंगे Hg2Cl2। Hg2Cl दो कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। और कुछ था जी? क्या था? एक था PbCl4 और यहाँ पे क्या होगा? PbCl। इसका नाम होगा, देखो इसका नाम होगा फेरिक। क्या होगा?
फेरिक क्लोराइड, और इसका क्या होगा, फेरस, समझ में आ रहा है। इसका होगा एस्टेनिक क्लोराइड, ये होगा एस्टेनस क्लोराइड, ये होगा मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये होगा मर्क्यूरस क्लोराइड, ये होगा प्लेमिटेट क्लोराइड, प्लेम्बिक क्लोराइड, ये होगा प्लेम्बस क्लोराइड। ये है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या जी, रिड्यूसिंग, उतार लो, नाम में क्या लगा रहेगा जी, समझ में आ रहा बात। देखो इसमें लोहा का वैलेंसी 3 होगा, इसमें लोहा का वैलेंसी, इसमें 3 का वैलेंसी 4 होगा, इसमें कितना होगा 2, इसमें होगा वैलेंसी 2, इसमें वैलेंसी होगा 1, इसमें होगा +4, इसमें होगा +2। बुझाता है, अगर इतने ना बुझाता बता दिया, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10वां क्लास है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि जितने भी अस साल्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग। हो गया, तुम लोग को एकदम लेवल से पढ़ाया जा रहा है, इतने याद रखोगे ना तो फिर 10वां लेवल का जो भी एग्जाम दोगे ना तुम लोग अच्छा कर जाओगे। दसवां लेवल पर 2-3 एग्जाम तुम लोग को देखने को मिलेगा, एक एनटीएस मिलेगा, एक पॉलिटेक्निक मिलेगा और एक ओलंपियाड मिलेगा। चलिए जी बोलो, मिटा दें, क्लियर। आज कोनो पर्व है क्या जी, लोग ज्यादा दिन दिखाई दे रहे हैं, क्या है, होली का जे है रे, अभी मार्च आएगा तब ना होली है। हम्म, आज मोहल्ला है, अच्छा, हो गया बाबू, अगला पॉइंट लिखो, लिखिए, लिखिए कुछ हाइड्रा, लिखिएगा कुछ नहीं लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करती है। हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करती है। किसका कार्य करती है जी, हाइड्रा एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करती है। हो गया, देखिए हाइड्रा एसिड क्या होता है, जैसे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड जिसमें हाइड्रोजन हो, ठीक है, जैसे HCl H2S, ठीक है, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग, उधर लो, ये सब हाइड्रा एसिड है जी, हाइड्रोजन और हाईलाइट दिया हुआ है, टोपी वाले बाबू बोर्ड पे देखो, रिड्यूसिंग एजेंट, हो गया बाबू।
चलो अगला हेडिंग देखिएगा, मिटा दे इसको। अब ये खत्म हो गया, और भी है लेकिन आप लोग के लिए इतना ही काफी है। अब हेडिंग कीजिएगा रेडॉक्स रिएजेंट। रेडॉक्स इसका मतलब होता है रेडॉक्स अभिकर्मक। रेडॉक्स अभिकर्मक, रेडॉक्स अभिकर्मक। अरे बाप रे, कौन है रे बाबू, आवाज आ रहा है बाहर तो। रेडॉक्स अभिकर्मक रिएजेंट, रेडॉक्स अभिकर्मक कौन अभिकर्मक बाबू? रेडॉक्स अभिकर्मक। देखो जी बोर्ड पर, सुनो, रेडॉक्स का मतलब होता है दोनों, यानी अक्सीकारक भी और अवकारक भी, ये दोनों का कार्य करता है। जैसे एग्जांपल देखो, O3 ओजोन है ये, क्या है बाबू? ओजोन में ना ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? ओजोन है ये, ठीक है। दूसरा देखो H2O2 इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये भी जो होता है अक्सीकारक का भी कार्य करता है और अवकारक का भी। जो पदार्थ दोनों का कार्य करेगा उसे हम लोग रेडॉक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? माने ये अक्सीकारक का भी काम करेगा और अवकारक का भी। दूसरा देखिएगा HNO2 नाइट्रस, HNO2 नाइट्रस एसिड। एक और देखो H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। ये आप जो देख रहे हैं ये सभी का सभी जो होता है रेडॉक्स रिएजेंट का कार्य करता है। किसका जी? रेडॉक्स, यानी अक्सीकारक का भी और भी है, लेकिन इतना आप जानो। लिखो डिफिनीशन, लिखो, लिखिएगा वैसा पदार्थ जो अक्सीकारक तथा अवकारक, वैसा पदार्थ जो अक्सीकारक तथा अवकारक दोनों का कार्य करता है। अक्सीकारक तथा अवकारक दोनों का कार्य करता है, दोनों का कार्य करता है। अक्सीकारक तथा अवकारक दोनों का कार्य करता है। अक्सीकारक तथा अवकारक पदार्थ कर दीजिएगा, दोनों का कार्य करता है, उसे रेडॉक्स रिएजेंट कहते हैं। उसे रेडॉक्स रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ये भी हो जाएगा हाइड्रोजन, दोनों में आता है, और हो जाएगा NaNO2। तो चलिए इतना आप लोग इसको लिख लेंगे और इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब आपको सिर्फ एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है क्रोसीन। ठीक है, क्रोसीन यानी कि संक्षारण। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे संक्षारण। कल या परसों जरूर ये समाप्त हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा एक दिन का और समय लगेगा। ठीक है, सोच रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको पढ़ा दें, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए कल या तो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाएंगे या फिर क्रोसीन पढ़ाएंगे। ठीक है, इस क्लास में इतना ही।